जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के कारक, दाम्पत्य सुख के कारक, सुख और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति लगभग एक महीने के बाद 2 और 3 जून की मध्य रात्रि 12:40 पर दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में होने जा रहे हैं उदय। जी हां प्रिय दर्शकों, लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के कारक होते हैं, सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, यही देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं और यही व्यक्ति को संतति सुख भी प्रदान करते हैं। यह 1 मई सन 2024 को प्रवेश कर गए थे दैत्याचार्य शुक्र की वृषभ राशि में। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश होते ही 6 मई के दिन हो गए थे अस्त, और अब लगभग 27-28 दिन के बाद 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 में देवगुरु दैत्याचार्य शुक्र की राशि में हो रहे हैं उदय। वर्तमान अवधि में वृष राशि में सूर्य ग्रह और साथ में शुक्र ग्रह दोनों ही विराजित हैं। जब होगा दैत्याचार्य शुक्र और देवाचार्य बृहस्पति का मिलन, तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग, यहां पर बनेगा मालव्य योग, यहां पर बनेगा गुरु आदित्य योग, और साथ ही साथ यहां पर निर्माण होगा शुक्रादित्य योग। यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी होगा, तो यहां पर मालव्य योग का भी शुभ निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जब गोचर में इतने सारे शुभ योगों का होगा निर्माण, तो क्या आपकी राशि के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी शुभ दृष्टि? जी हां, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और लगभग 13 वर्ष के बाद पुनः उसी राशि में वापस आते हैं। वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। इस अवधि में 2 जून की मध्य रात्रि से 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण सुगम गति से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पुनः 9 अक्टूबर सन 2024 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति इसी वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह जब सूर्य ग्रह के सन्निकट आता है, तो कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य के ओज, सूर्य के प्रकाश के कारण अपने आप को सक्षम नहीं मानता है, और इसी को ज्योतिष आधार में कहा जाता है अतिचार गति। इसी को ज्योतिष में कहा जाता है दूसरी परिभाषा में अस्त होना या बकरी होना। यह एक सामान्य सी घटना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। देवगुरु बृहस्पति को जहां शिक्षा के कारक होते हैं, तो यही व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा और वैभव के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक और जहां पुरुष ग्रहों के लिए सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, तो वहीं स्त्रियों के लिए यह ग्रह दाम्पत्य सुख अर्थात पति के कारक भी होते हैं। अक्सर मैं यह देखता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को विवाह में या विवाह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का पत्रिकाओं में शुभ होना अति आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम देवगुरु बृहस्पति का आपको क्या शुभ फल प्राप्त होगा और किस तरह से आप देवगुरु बृहस्पति के कुछ ऐसे अद्भुत उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो, करूंगा विस्तृत आपसे चर्चा। उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा
यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या अपने किसी परिचित की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो हो सकता है आपकी या जिन व्यक्ति की किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उनकी जन्म पत्रिका से आपको सही मार्ग प्राप्त हो सके। इसलिए यदि आप ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं 3 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जब तक रहेंगे दैत्याचार्य शुक्र की राशि में तो क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं किसके कारक? नवम भाव और द्वादश भाव के कारक। नवम भाव होता भाग्य और द्वादश भाव होता विदेश। अब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में उदय हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण पंचम दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, और नवम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन पर। अब क्या क्या यहाँ पे लाभ की संभावना बनती है, पहले उस पर बात करते हैं। शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जो कार्य में आपके अड़चन अवरोध चल रहे थे उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे, रोग से आपको निवृत्ति दिलाएंगे। प्रोफेशन से संबंधित लाभ के आपके परिपूर्ण योग बनते हैं। यदि आप सर्विस में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सर्विस में इस अवधि में उन्नति के भरपूर योग बनेंगे। यदि आप सर्विस से परेशान हैं या विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं है और आपकी राशि है मेष, तो निश्चित मान के चलेगा 3 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक निश्चित आपकी जॉब लगने वाली है। जॉब के क्षेत्र में जो भी समस्याएं चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजित है आपके द्वितीय भाव पर। आपको अनकंट्रोल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, और अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से खुद को बचाना होगा। अर्थात बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति कारक है। व्यवसाय से संबंधित आपकी यात्राएं होंगी और इन यात्राओं से आपके व्यवसाय में 4 चांद लगना सुनिश्चित है। प्रिय मेष राशि के जातक, क्या उपाय करें जिससे इस अवधि में आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त हो? हल्दी का तिलक नित्य करें और बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीली वस्तुएं भगवान जी को समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अब देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, यह 2 जून के मध्य रात्रि अर्थात 3 जून को प्रातःकालीन समय उदय हो रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान, यदि संतान होने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान उत्पत्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि रहेगी आपके संतान भाव पर। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उलझनें चल रही थी तो उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी 3 जून से। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। यदि विगत लंबे समय से आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आपकी राशि है वृष तो निश्चित इस अवधि में आपके चटमंगनी और पट विवाह के भी परिपूर्ण योग बनते हैं क्योंकि वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, दीपक तले अंधियारा। बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, खान पान से संबंधित सावधानी रखनी होगी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर विशेष तौर से नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा यहां से लेकर 9 अक्टूबर तक की जो अवधि है हर जगह पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें वृषभ राशि के जातक जिससे देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त हो?
प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन चोकर के लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए और हल्दी युक्त दूध का नित्य सेवन करें। निश्चित मान के चलेगा देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, अब देवगुरु बृहस्पति जो आपके गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में, यह उदय होने जा रहे हैं 2 जून की मध्य रात्रि अर्थात 3 तारीख को। और मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं सप्तम भाव, जीवन साथी या संगनी की, और साथ ही साथ दसम भाव होता प्रोफेशन कर्म का। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य की संभावना निश्चित इस अवधि में बनेगी। कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के भी सुखद अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन परिवार के अंदर रोग व्याधि की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। कोर्ट कचहरी से संबंधित लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। शत्रुओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और स्वयं के रोग में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, इसलिए स्वयं का आप ख्याल रखें। अष्टम भाव पर दृष्टि है यदि आपकी राशि है मिथुन, तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेसमैन है यदि आप और आपकी राशि है मिथुन, तो इस अवधि में आपके व्यवसाय में निश्चित उन्नति सुनिश्चित है, लेकिन अष्टम भाव अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं का भी होता है। इस अवधि में आपको ड्रिंक और ड्राइव से बहुत दूर रहना होगा, अन्यथा मेजर हानि हो सकती है। तो वाहन से संबंधित सावधानी रखें और भूल के भी ड्रिंक और ड्राइव ना करें, अन्यथा आपको मेजर हानि हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का जो यह अंतर है यहां से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन साथ में आपको सावधानियां भी रखनी होगी। क्या करें कुछ विशेष उपाय जिससे मिथुन राशि के जातकों को लाभ प्राप्त हो। बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता को वस्तुएं समर्पित करें और साथ ही साथ ब्राह्मण देवता को पीली वस्तुएं समर्पित करें। निश्चित मान के चलेगा मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपकी राशि में आते ही देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं उच्च के, और वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजित हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं नवम भाव भाग्य स्थान के, छठे भाव के भी कारक होते हैं। और वर्तमान में जब एकादश भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी कहां पर? तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई बहन, बाहुबल का। पंचम भाव संतान का, अवसरों का, और साथ ही साथ नवम दृष्टि होगी आपके दाम्पत्य सुख पर। अद्भुत समय है कर्क राशि के जातकों के लिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जो विगत लंबे समय से परिवार और विशेष तौर से भाई बहन से आपके संबंध खराब चल रहे थे, अद्भुत समय है। अपने संबंधों को मधुर कर लीजिए, अपनी तरफ से पहल करें, निश्चित आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। संतान उत्पत्ति से संबंधित समस्या या संतान की समस्याएं यदि चल रही थी, तो दोनों में आपको निश्चित इस अवधि में लाभ प्राप्त होगा। मुक्ति दोनों समस्याओं से आपको निवृत्ति हो जाएगी। यदि आपकी सर्विस में कुछ समस्याएं चल रही, तो विशेष तौर से यदि आपके पास विगत लंबे समय से जॉब नहीं है, आपकी राशि है कर्क, तो निश्चित मान के चलेगा यहां से लेकर 2 जून से लेकर 9 अक्टूबर के मध्य आपको बहुत अच्छी जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आपकी राशि है कर्क और विगत लंबे समय से आपके दाम्पत्य जीवन में उलझनें चल रही थी, तो अब समय आ गया है अपने ईगो को साइड में रखें और अपने पार्टनर के साथ संवाद स्थापित कीजिएगा। निश्चित आपके दाम्पत्य जीवन में आपको अद्भुत सफलता, अद्भुत सुख प्राप्त होगा। यदि विगत लंबे समय से आपके परिवार वाले आपके विवाह के लिए चिंतित थे, प्रयासरत थे, प्रयत्न कर रहे थे, अब समय आ गया है आपके चटमंगनी और पट ब्याह के योग बनते हैं। बृहस्पतिवार के दिन क्या करें? धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्तुएं भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए और ओम ग्राम गिरिम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित मान के चलिएगा कर्क राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। अपने आर्थिक क्षेत्र में जरूर आपको नियंत्रण रखना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में देवगुरु बृहस्पति 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे सक्षम अवस्था में वृषभ राशि में, और इस अवधि में
जो मैंने आपको विशेष उपाय बताए हैं, यह आप श्रद्धा, नियम और भक्ति पूर्वक करते हैं। जो कुछ सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई हैं, यदि आप उन पर बहुत ज्यादा अमल रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित इस अवधि का आप हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक भी होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, इसी तरह से अपना प्रेम हमें देते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार।